अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र खान आपका अपना होस्ट अनवीलिंग स्टार में हाजिर आपके सामने, आपके पास मौजूद हमेशा की तरह। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह आपके सबके जाने पहचाने, आपके सबके दिल दादा कहें, आप सबके दोस्त, आप सबके भाई, और हर दफ़ा आपको माशाल्लाह हर जगह नज़र आते हैं। हर जगह से मुराद मखसूस जगहों पे, अगर कहीं रैली होगी तो वहाँ पर नज़र आएंगे, कहीं रेस होगी तो वहाँ पर नज़र आएंगे, कहीं व्हीलिंग पे मैंने वैसे देखा नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोग जान चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ नूर भाई की। लेके चलते हैं आसिफ नूर साहब के पास आपको, और उनसे जानते हैं कि क्यों ये शौक पाला है ना, जानना चाहिए ना। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपका तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बड़ी ज़बरदस्ती आपको खींचतान करके आखिर हम ले आए और हम इसमें कामयाब हो गए। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। आपका एज पर बिजी स्केड्यूल, डेफिनेटली आपने अपने स्कूल्स को भी टाइम देना होता है, एजुकेशन को भी टाइम देना होता है, फिर आपका एक पैशन भी है माशाल्लाह, उसको भी आप टाइम देते हैं। जी बिल्कुल। फिर आपका जो सबसे एक अच्छी चीज़ है वो है कि दुनिया को एक्सप्लोर करना। तो दुनिया में हमारी दुनिया पाकिस्तान है इस वक्त, तो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई पाकिस्तान का कोना आपने छोड़ा होगा जिसको एक्सप्लोर ना किया हो। एक्सप्लोर करने की कोशिश तो हर एक की रहती है ऐसे भी, लेकिन एक्सप्लोर ऑन द बाइक, दिस इज द डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि हाईवे बाइक पे कोई जा रहा है 400 पे, 600 पे, मेरे जैसे पागल भी कुछ अरसे में चलाते थे। ठीक है, उसके बाद हम थक करके बैठ गए कि यार इतनी लंबी लंबी ड्राइव हमारे से नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह 150 के ऊपर, और आपने एक ब्रांड कर लिया अपना। मैं जहाँ देखता हूँ ना सुजुकी 150 तो आसिफ भाई की बाइक जा रही है। जहाँ देखता हूँ सुजुकी 150 आसिफ भाई। आसिफ आपसे पूछा कि भाई आखिर सुजुकी 150 क्यों? आपने नहीं यार बहुत जबरदस्त बाइक है। आपने इतना कन्विंस किया, बिलीव मी, मैंने एक लेके घर में खड़ी कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा अब इसमें कोई काम निकले ना। अब आसिफ भाई को आसिफ भाई आपने कहा था ये वाली बाइक अच्छी है, देखो मैंने ले ली, इसमें फिर काम निकला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं निकला। आपका इतना कॉन्फिडेंस और कन्विंस किया आपने। बिल्कुल। तो आई एम सॉरी, मैं तो डायरेक्टली स्टार्ट हो गया, मैंने तो हाल वाली नहीं पूछा आपका। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। जबरदस्त है सर। जफर भाई, मेन चीज़ जो है मेरे शौक़ में, मेरे पैशन में, मैं तमाम सब अपने दोस्तों को, भाइयों को, जी, मेरे देखने वालों को, फॉलोअर्स को, मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि जो जज्बा जो होता है वो सवारों में होता है, सवारियों में नहीं होता सर। वाओ, क्लास। मंजिल पे सवारी लेके नहीं पहुँचती हमें, वो हमारा जज्बा लेके पहुँचता है। नो डाउट। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग हार्लेस पे भी होने के बावजूद, BMW रखने के बावजूद भी उतना सफ़र नहीं कर पाते जितना हम एक सिंपल रेगुलर यूज़ की 150 सीसी बाइक को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड करके, लगेज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अपने बैकअप्स के, अपने सामान के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक नॉर्मल बाइक को अपने हिसाब से सेट करके अपना शौक़ पूरा करते। नो डाउट। तो मैं ये समझता हूँ हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि देखें पैशन की कोई कैद नहीं है। लोग जहाज़ों में भी ट्रैवल करते हैं, ट्रेन भी, बाय बस भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि अगर हम कंपेयर करें अपने शौक़ को, कि लोग गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियाँ हर जगह नहीं पहुँच पाती हैं। मेरे मुल्क की खूबसूरती रोड पे नहीं है, वादियों के अंदर जाकर है। जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती वहाँ जीपें पहुँच जाती हैं सर। बिल्कुल सही। और कुछ जगह ऐसी भी जब पगडंडियाँ होती हैं जीपें भी नहीं पहुँचती, फिर वही मोटरसाइकिल काम आती है, वहाँ हमारी मोटरसाइकिल पहुँच जाती है, या फिर हम लोग ट्रैकिंग करके पहुँच जाते हैं। जी हाँ। तो असल ब्यूटी अंदर है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि मैंने हुज्जा देखा हुआ है, मैंने फ़लाँ जगह देखी है, मैंने फ़लाँ जगह देखी है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने हुंजा में ये चीज़ देखी है, तो वो मना करते हैं नहीं। आपने फ़लाँ नगर अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो आपने ये जगह देखी है? नहीं। आप बलूचिस्तान कि मरी गए, मरी रोड से वापस आ गए, मरी रोड से वापस आ गए, ऐसे ही है, एक्सप्लोर नहीं किया। और एक्सप्लोरेशन सर गाड़ियों पे हो ही नहीं सकती, एक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सप्लोरेशन का जो एक अमल है वो ऑन 2 व्हील्स किसी हद तक हो सकता है। जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बात करें तो 52 वैलीज हैं। 52 वैलीज। और ऑन द रिकॉर्ड कितनी आ रही है सर? आई डोंट नो, गाड़ी वालों के लिहाज से
नॉट इवन 15। ओ, इतना डिफरेंस है। और कोई रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे गाड़ियाँ जा सकें। उन जगहों पे आपकी जीप्स वगैरह चली जाती, लेकिन वो जगहें कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जीप की भी एक हद है। वहाँ आके तो जीप इतनी चौड़ाई तो चाहिए ना कि उसके टायर चल सके। एग्जैक्टली। अब जब चौड़ाई कम हो जाएगी तो जीप भी रुक जाएगी, जीपें भी रुक जानी। तो वहाँ पे फिर हमारी वाली बात आ गई ना। एग्जैक्टली, वहाँ जाके फिर हमारी बाइक्स का काम शुरू हो जाता है। और सलाम है सर इन बाइक्स पर कि हमारा जो टूर नॉर्मली होते हैं 20-20 दिन, 50 डेज़ का, जिसमें हमारा अपना पर्सनल लगेज भी होता है, स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, हमारे खाने पीने का सामान भी हमारा उस पर होता है, सारा कुछ होता है। मोर देन 250-300 किलो का तो लगेज हमारा उस पर लोडेड होता है। और फिर उसको पहाड़ों पे लेके जाना, ऑफ रोडिंग पे उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सलाम इन बाइक्स को कि ये चू नहीं करती। चंद एक बाइक्स हैं कि जो मेरे दिल के बड़ी करीब हैं। ऐसे तो बाइक्स हज़ारों हैं हमारे पास, लेकिन चूँकि हम थोड़े से ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पे जो अच्छे बाइक्स हैं वो हर एक के बस में नहीं है। बिल्कुल सही। और ये एक ऐसी कॉमन बाइक है, ये भी अब एक ज़माना था 1.25 लाख बजट को भी देखना होता है। हम सारी चीज़ें इकोनॉमिकली हम जो है एक मीडियम तबके से ताल्लुक रखते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, हम वो बाइकें अफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है। वरना तो फिर बाइक जाए तो फिर करोड़ से ऊपर भी बाइक है, करोड़ों में भी बाइक हैं जी। लेकिन बहरहाल वो फिर हर एक की अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तो ये चंद एक बाइक हैं, जैसे सुजुकी हो गई और जैसे यामा हो गई, ये चंद एक ऐसे ब्रांड्स हैं। मैं किसी बाइक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये हम बाइक की प्रमोशन के लिए नहीं बैठे, एग्जैक्टली, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए बैठे, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी ये है कि उनमें आज भी ऐसा ही है, इतना दम मौजूद है कि वो आप अगर उनको चाहें तो पूरा पाकिस्तान उस पर घूम सकते हैं। अच्छा। पूरा पाकिस्तान घूमने से मुराद लोग ये समझते हैं। यामा कितने सीसी में? यामा 125 सीसी में भी है जो जा सकती है। जी। अच्छा, मैंने आपको बताया ना जफर भाई, जज्बा सवारों में होता है, सवारियों में नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है एक दफा 7 के ऊपर कराची से 70 मोटरसाइकिल गई। एग्जैक्टली, वो उसका जज्बा है सर। मैं उसको देख रहा था, मैंने भाई नौजवान तू कैसे आ गया यहाँ पे? वो उसका जज्बा है। वो कह रहे भाई हम आ गए 70 पे, हम एग्जैक्टली वही आपकी वाली बात है कि जज्बा ले आया। जबकि 70 का इंजन, मैं तो सोच रहा था क्लच प्लेटें जल गई होंगी हैदराबाद से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। बस सर एक रेसिंग में और एक टूरिंग में फ़र्क है। रेसिंग में टाइम कैलकुलेशन और पहले नंबर पे आना, उसमें रेस देनी है, उसमें पिकअप, उसमें तो जल्दबाजी है। हमारा बड़ा प्यारा है, हमने 2 में से कोई एक चीज़ फोकस करनी होती है जब हम लोग ऑन द रोड होते हैं। पैशन के लिए पेशेंस चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर राइट। पैशन के लिए पेशेंस चाहिए। और अगर पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी होगी तो धुएं निकल रहे होंगे। एग्जैक्टली, फिर आप अपना नुकसान करेंगे जी। और आने वाला जो आपकी जर्नी है वो भी स्पॉइल्ड हो जाती है ऐसे। उसमें ये है कि हम लोगों ने बड़ा प्यारा एक टाइम टेबल सेट किया हुआ होता है, क्योंकि मैं नॉर्मली अकेला भी ट्रैवल करता हूँ ऑन 2 व्हील्स, और मेरे साथ पूरा मेरे ग्रुप फ्रेंड्स भी होते हैं, को राइडर्स भी होते हैं। उसमें ये है कि हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा की राइडिंग नहीं करते। अच्छा, 1 घंटा या 2 घंटे की राइडिंग हो जाए या 100 किलोमीटर्स पहले हो जाए, हम बाइक साइड में लगा देते हैं। वाह। उसके बाद चिल करते हैं। बाइक भी चिल हो रही है, आप भी बाइक चिल हो रहे हैं, को भी रेस्ट मिल रहा है, हम भी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। गुड। कोई सा भी एक अच्छा स्पॉट देखकर हमने वहीं पे पिकनिक बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल सही। हमें किसी रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। हमें किसी ढाबे की ज़रूरत नहीं होती। हमने अपना टेंट रोड साइड पे खोलना है और अपना एंजॉयमेंट अपना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल सही। इसमें यह कि हमें भी रेस्ट मिल जाता है, बाइक को भी रेस्ट मिल जाता है, फिर हमने आगे चलना है। टाइम टेबल लेके नहीं चलते। बहुत ज़बरदस्त। तो बड़ा इंजॉय, हम लोग जब घर से निकलते हैं ना, अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को घर छोड़ के जाते हैं। गुड दैट। क्योंकि इंजॉय करने जा रहे हैं, तो फिर हमने टाइम नहीं देखना होता कि इतने दिन में वापस आना है, इतने घंटे में हमने वहाँ पहुँचा। देयर इज नो डेडलाइन। एग्जैक्टली, देयर इज नो डेडलाइन। जब निकल गए तो सुकून से, और फिर पूरा एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीज़ें, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट सर। डेफिनेटली। और हमारा मुल्क, इसको एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया। और हमारा मुल्क पाकिस्तान सर, सबके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैंने दुबई जाना है या मैंने अमेरिका जाना है। सर मेरे दिल से पूछें, मुझे कहीं नहीं जाना,
मैंने अपनी इस बाइक को 2.25 लाख किलोमीटर चला दिया है। 2.25 लाख किलोमीटर चला लिया, चल चुकी है, जो कि शहर में 1 किलोमीटर भी नहीं चलती। जब मुझे टूर पे जाना होता है तो उससे एक दिन पहले बाहर निकलेगी, उसकी सर्विसिंग होगी, रेडी होगी, टूर करके आएगी, फिर अंदर 1 किलोमीटर भी शहर में नहीं चलती। उसके बावजूद भी ऑन टूरिंग वो 2.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है और आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारी चीज़ें आधे से ज़्यादा मैकेनिक हमें बना दिया माशाल्लाह, क्योंकि हमें ऑन द रोड कोई ऐसा बैकअप नहीं होता। जी हाँ, हम एक दूसरे के, हमारे जो को राइडर्स होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अपने टूल्स भी, अपने स्पेयर पार्ट्स भी, तमाम चीज़ें हमने शेयर एग्जैक्टली कैरी की भी होती है और शेयर किया हुआ होता है। बिल्कुल सही है। और मूव ऑन करते हैं सर, ज़बरदस्त। दिन हो रात हो, अवॉइड करते हैं रात में नॉर्मली, लेकिन पाकिस्तान बड़ा सेफ है सर माशाल्लाह। और हमारे मैसेज आपका जाना चाहिए। एग्जैक्टली पाकिस्तान जो एक अफवाह सी फैली हुई होती हैं, ये है वो है, ये जगह है, सर वो कुछ नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक दोस्तों के साथ एक महफिल में बैठे हुए थे, वहाँ पे भी यही कि सिंध के एरिया में रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सब क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। कुछ लोग कहते थे बलूचिस्तान एक नो गो एरिया हुआ करता था, फैली हुई होती है पूरी। सर बलूचिस्तान हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर किया हुआ है कि जितने वहाँ के लोकल्स बलोचों ने नहीं किया हुआ। ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग गए कि डिस्ट्रिक्ट खुजदार की अगर हम बात करें, या बोलान की बात करें, या कोयटा रीजन की बात करें, कलात साइड की बात करें, ये सारा एरिया हम लोगों ने 2 व्हील्स पे देखा हुआ है और कोई एक अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक इंसिडेंट नहीं हो। बहुत ही खूबसूरत लोग बलूचिस्तान में बसते हैं और ठीक है, उनके साथ जो हुआ माजी में वो एक अलग और वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं। और कभी अगर हमारे साथ कोई इश्यूज हो जाता है, कोई बाइक ख़राब हो गई या कोई पंचर वगैरह हो गया, तो फ़ौरन वो हेल्प के लिए आते हैं। हमसे पूछा जाता है, 1000 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि स्पेशली इन बलूचिस्तान मेरा फोकस भी बढ़ा रहा है माशाल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि मुझे हुंज़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, या कुंजरात जाने की ज़रूरत नहीं है, या गिलगित बल्तिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हुंज़ा कुंजरात मेरे बलूचिस्तान में मौजूद है। मुझे इतनी मोहब्बत है अपने इस बलूचिस्तान से। माशाल्लाह। रहता मैं सिंध में हूँ, माशाल्लाह, बाय बर्थ मैं सिंध में हूँ, लेकिन ये है कि मेरे लिए सबसे करीब बलूचिस्तान है। तो उसकी एक्सप्लोरेशन जो हम लोगों ने करी है, आउटस्टैंडिंग प्लेस है। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि 2.25 लाख किलोमीटर ऑन जर्नी कंप्लीट करने के बावजूद भी मैं ये कहता हूँ सर, मैंने सिर्फ 20% पाकिस्तान देखा है, अभी 80% बाकी है, जो मैं एक ज़िंदगी में शायद नहीं कर पाऊँ। ज़बरदस्त। सो अपने पहिए को घुमा के रखा हुआ है माशाल्लाह, जब भी मौका मिलता है हम लोग निकल जाते हैं माशाल्लाह। तो इस तरीके से बस ज़िंदगी चल रही है, काम भी अपना लेके चल रहे हैं, फैमिली को भी अपना सारी चीज़ें देख रहे हैं और अपने शौक को पूरा कर रहे हैं माशाल्लाह। शौक को नहीं छोड़ा हमने, बहुत अच्छा किया। बस ये सारा। आसिफ भाई, शौक जो है वो क्या है? ठीक है, शौक है जो जीने का हमें हौसला देता है, बेशक, ठीक है, और शौक बताता है कि यू आर लाइव, यू आर नॉट डेड। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम लाइव हैं, शौक रखते हैं, तो हम लाइव हैं, बिल्कुल, वरना हम डेड हैं। ऐसे ही यहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, डेफिनेटली अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा कौमों की कुछ मिसालें दी जाती हैं, उस मिसालों में यही होता है। और फिर सफ़र वसीला ज़फ़र, फिर आप कहेंगे फिर वापस अपने ऊपर आ जाता है बट ज़रूरी है, आसिफ भाई से इसके बारे में जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी, गुफ्तशनीद जो चल रही थी आसिफ भाई के साथ, उसको वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। जी आसिफ भाई, जिस तरह से हमारा एक डिस्कशन चल रहा था और माशाल्लाह आपने जिस तरह से सारी चीज़ें हमें बताई, और उसी के अंदर अगर हम उसको वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आपने बताया कि आपने बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत पाया। सबसे अगर हम वैसे बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, हमें सिर्फ एक या तो पहाड़ नज़र आते हैं या फिर मैदान नज़र आते हैं, अगर हम बस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। आई एम राइट? बिल्कुल सही। अच्छा, हमारी वो ट्रैवलिंग चाहे वो खुशदार की साइड पे हो
या हमारी ये तुर्बत की साइड पे हो, बिल्कुल ठीक है, टुवर्ड्स गवादर की तरफ जी, तो तुर्बत से पहले काफी पहले तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर पहले तक, तो वहां तक तो कुछ भी नहीं है, इधर भी रेगिस्तान है, डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है। और क्योंकि ये आपके वाले काम थोड़े बहुत मैं भी करता रहता हूँ, 10% 20%। एक दो दफा तो ऐसा हुआ कि अचानक रेत का तूफान आ गया, सही, और जो रोड था वो रोड गायब हो गया, रोड में पूरे टीले बन गए, ऐसे ही है और वो आनन फानन बने जी। ठीक है, तो इस तरह की कोई इंसिडेंट ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग बलूचिस्तान के अंदर क्या आपको फेस हुई? सर डिफ़िकल्टीज आती हैं। बलूचिस्तान इज़ अ हॉस्टाइल एरिया, और काफ़ी जगह पे हमारे पास जो मोबाइल सिग्नल्स होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगह नहीं है, बहुत सारी जगह नहीं बहुत है, सारी जगह नहीं। और आपने जैसे खूबसूरती की बात करी ना कि इधर भी डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है, बलूचिस्तान की ब्यूटी डिस्टिंक्ट है, और वो रोड पे सर नज़र नहीं आएगी, आप रोड पे नहीं आएगी। वही वाली सर मिसाल है कि वैलीज़ वहाँ पे भी हैं, हिडन है सर। मैं बलूचिस्तान को एक दूसरे नाम से पुकारता हूँ, जो कि उसको कहता हूँ हिडन पैराडाइज है वो। ओह वाह, मैं उसको बलूचिस्तान नहीं कहता, हिडन पैराडाइज कहता हूँ। जबरदस्त। और अगर लाज़मी बात है हिडन है तो उसको तलाश करना है, रोड से उतरना पड़ेगा, रोड से उतर के अंदर वैलीज़ में जाएं सर, ऐसी ऐसी आबशारें हैं जो कि आपको कश्मीर में भी नहीं मिलेंगी, ऐसे ऐसे वाटर पॉन्ड्स हैं जो कि आपको किसी गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। मतलब बलूचिस्तान में रहते हुए वो इन्वायरमेंट जब आप देखते हैं तो आपका सर दिल खुश हो जाता है। आसिफ, सॉरी मैं एक चीज़ ऐसी कहने लगा हूँ, हो सकता है किसी को भी बुरी लग सकती है, माजरत के साथ। तो अगर इतना खूबसूरत हमारा बलूचिस्तान है जी सर, तो उसके ऊपर मार्केटिंग का, टूरिज्म का, टूरिस्ट का काम क्यों नहीं किया गया? सर किया गया है, हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं किया सर। मेरा पॉइंट है भी वहीं आके टक गया, मैंने Exactly. इसलिए पहले एक्सक्यूज कर लिया सर। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखें ना, तो अगर सर मैं अपनी मिसाल उस अबाबील वाली रखता हूँ कि मैंने जो किया ना, मैंने अपने मुल्क के लिए किया। बिल्कुल सही। मैंने अपने शौक को बरूए कार ला के सिर्फ ये कोशिश करी है कि मैं अपने मुल्क का, अपने वतन का एक अच्छा इमेज प्रोजेक्ट करूं। उस प्रोजेक्ट को आपने फिर वर्ल्ड वाइड के लिए कहीं ना कहीं आपने शूट करके आगे डाल दिया। एग्जैक्टली। अब हम जब जहाँ जाते हैं वहाँ की हम वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं, हम बाकायदा व्लॉग्स बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही डिफरेंट एरियाज में हम उनको पोस्टिंग करते हैं। और यकीन जाने हमारे जैसे सेम माइंड, सेम शौक रखने वाले ऑल अराउंड द वर्ल्ड जी, जिनको हम फॉलो करते हैं और कुछ लोग हमको फॉलो करते हैं। ऐसी है। तो कुछ लोग हमसे इंस्पायर हैं और वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वर्ल्ड वाइड। जी। तो मैंने सिर्फ ये जाना कि इस शौक को मैंने अपने मुल्क की, अपने वतन की प्रोजेक्शन और खिदमत के लिए जबरदस्त इस्तेमाल मैंने किया ताकि उसका नाम रोशन हो सके। एग्जैक्टली, नाम रोशन। क्योंकि जो एक इमेज ज्यादातर एक गलत गया हुआ होता है, एग्जैक्टली, एक्चुअली वो गया हुआ ही गलत होता है ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली। और हम दिखा रहे होते हैं कि देखें सर, लिटरली हमने अभी तक पाकिस्तान देखा ही नहीं है जी, हमने सिर्फ सुना है कि बलूचिस्तान में टेररिज्म है जी, इंटीरियर सिंध एक नो गो एरिया है, जबकि ऐसा नहीं है जफर भाई। अगर हम हुकूमत की तरफ से बात करें तो हमें हुकूमत की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट है। हम ये कहते हैं सर, हम ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे अपनी बाइक्स हैं, हमारा अपना फ्यूल है। जी बिल्कुल सही है। हम अपनी फैमिली छोड़ के जाते हैं जी, अपना काम, जॉब्स, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं जी। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे कम से कम मोबाइल सिग्नल तो हो। सिर्फ इतना अगर हुकूमत दे दे, जो कि एक बेसिक नीड है हमारी भी और उधर के जो लोकल्स की भी है, लीगल नीड है। एग्जैक्टली। बिलीव इट और नॉट, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ रुख करते हैं ना, तो सर फिर हमारे पास फिर अपने, यकीन करें, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं। अगर एग्जैक्टली सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि जिधर सेलुलर सिग्नल नहीं होते वहाँ सैटेलाइट फ़ोन ज़रूर यूज़ होते हैं। हम अगर 10 राइडर्स अगर आपस में साथ राइडिंग कर रहे होते हैं, हम लोग के
जो हेलमेट्स वगैरह होते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड के डॉट अप्रूव्ड यानी ECE अप्रूव, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड हेलमेट्स होते हैं। उनके अंदर भी हमने ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल किए होते हैं और जो हम आपस में कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप कनेक्टेड होता है, बिल्कुल सही, ताकि ये कि कोई पीछे ना रह जाए, एक आगे लीड कर रहा होता है और एक स्वीप कर रहा होता है, वो स्पेशली वो दो तो जरूर आपस में कनेक्टेड होते हैं और पूरा ग्रुप पूरा कॉन्वॉय को हम लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि हमारे पास सिर्फ हमारी अपनी ही सपोर्ट है एक से लेके दूसरे तक। अगर हुकूमत की तरफ से देखें सर कुछ भी नहीं है, सेफ है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आसिफ भाई कि हुकूमत की तरफ से सेफ है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी स्माइल निकल गई उसी एंगल के ऊपर। क्या ऐसा भी हुआ कि बीच में कहीं पर हुकूमत के कारिंदों ने रोका हो और कहा हो कि भाई खर्चा पानी दे के चले जाओ? सर होता है लेकिन हम डील कर लेते हैं। डील से मुराद दे लेके नहीं, बात करके हमें भी तंग किया जाता है कि बाज़ वक़्त सर हमारा जो गेस्चर और पोस्चर होता है वो ऐसा होता है कि हम पूरा राइडिंग सूट पहने पे होते हैं, आर्मर्ड हमारे लगा हुआ होता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत हमने सारी चीज़ें, हमारे बूट्स, हमारे सूट, सारी चीज़ें, एवरीथिंग होते हैं। बाज़ वक़्त तो हमें ऐसे एरियाज़ में रोक लिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि आप कौन से मुल्क से हैं, Just due to the uniform. Exactly. तो जब हेलमेट उतार के हम उनसे बात करते हैं तो वो तो बड़े हैरान होकर देखते हैं कि तुम तो उर्दू बोल रहे हो, पाकिस्तानी हो। मैं कहता हूँ यार यस वी आर पाकिस्तानी। तो जब वो ये देख लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है, उर्दू ही बोलने वाला है, तो उर्दू बोलने से थोड़ा सा परेशानी हुई है हमें। अगर ऐसे हॉस्टाइल एरियाज़ में अगर हम जाएं, कहीं ना कहीं ज़रूर हुई हैं सर, अच्छे बुरे लोग हैं। अगर बलूचिस्तान ही की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं कि लीवीस जो फोर्स है वो सारी ख़राब है जी। जिस तरह हमारे अगर हम कराची की बात करें, क्योंकि सारे से लोग ख़राब नहीं हो सकते, प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हम डील करते हैं उसको, हम फेस करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम पूरी करते हैं। हमारे पास हमारी बाइक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे पास अपनी बाइक के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारा लाइसेंस ओरिजिनल होता है, जो वो तकाजा करते हैं, जो वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो हम शो ऑफ करते हैं। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का तकाजा आ जाता है, तो छोटा मोटा है तो हम देख लेते हैं डोनेशन के लिए। एग्जैक्टली हाँ, वरना इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि होता है। एक एक्सपीरियंस रहा है आसिफ भाई कि अगर हम सिंध को जब क्रॉस करके पंजाब से लेके अगर हम NWFP तक चले जाएं, मुझे कहीं कोई इस तरह का डोनेशन नहीं देना पड़ा। ऐसे ही है सर, मैं अगर अपनी बात करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी इंटीरियर, ठीक है, और कराची से हैदराबाद वाज क्लियर, ऐसे देयर वाज नो प्रॉब्लम। सर अगर बलूचिस्तान में मुझे कहीं फेस नहीं करनी पड़ी, बट ऑन द तुर्बा साइड ऐसा है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एग्जैक्टली सर, ये दो सूबों में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम KPK नहीं है या गिलगित बल्तिस्तान दाखिल हो जाएं, आपको ऐसा लगेगा आप अपने दूसरे घर में मौजूद हैं। 100%। सर हमारी बाइक्स पर हमारे पास लाखों रुपए का सामान लोडेड होता है। जी हाँ। यानी कि अगर मैं अपने सिर्फ कैमरा इक्विपमेंट की बात करूं तो जो मेरा कैमरा बैग है ना, उसमें कम से कम 20-25 लाख रुपए के लेंसेस होते हैं। ऐसे ही है। कैमरे की बॉडी होती है, हमारे GoPros हैं, पता नहीं क्या क्या है। यकीन जाने हम लोग या तो होटल में सो रहे होते हैं या तो हम अपनी कैंपिंग कर रहे होते हैं, वो सामान बाहर लोड होता है। लेकिन आपको 100% यकीन होता है कि ये सेफ है, और जहां रह रहे हैं वो लोग ही उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, KPK 0% क्राइम रेट माशाल्लाह और 100% लिटरेसी रेट। जबरदस्त, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है माशाल्लाह। मैं किसी का कहा या सुना नहीं, बिल्कुल वहाँ का हर बच्चा स्कूल जाता है माशाल्लाह। हालांकि कई कई किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करके वो लोग जाते हैं, लेकिन सर क्राइम रेट नहीं है, 0 है। आपको ऐसा लगता है KPK हो या गिलगित बल्तिस्तान क्यों ना हो, आपको अपना दूसरा घर लगता है। जबरदस्त। वहाँ पे कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कि मोटरवेज के ऊपर बाइक का प्रॉब्लम होता है? सर मोटरवे पे 2 व्हील्स अलाउ नहीं है। 2 व्हील्स अलाउ टेक्निकली 500 प्लस CC की बाइक्स मोटरवे पे अलाउ थी, 500 प्लस CC की बाइक्स, उससे छोटी बाइक्स अलाउ नहीं थी। लेकिन चंद साल पहले
जब ये मोटरवे सक्कर मुल्तान जो मोटरवे जो बना था, यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। कुछ बाइकर जो हैवी बाइकर्स होते हैं, स्टंट्स जो परफॉर्म करते हैं, रेस लगाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक बाइकर की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। एग्जैक्टली, हालांकि गलती उसकी थी। जब गलत चीज़ को गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ख़तरा तो है। दो पहिए खतरनाक सवारी हैं सर। तो उसके बाद से फिर ये हुकूमत ने बैन कर दिया था। तो सो व्हाट विल यू डिसाइड द रूट फ्रॉम कराची टू हैदराबाद? सर हम N5 इस्तेमाल करते हैं, जिसको सुपर हाईवे भी कहते हैं। नहीं, कराची हैदराबाद के लिए फिर कहाँ से? स्टील टाउन, गुलशन अदीद? नहीं सर, ये वाला जो मोटरवे है इस तक तो बाइक अलाउ है। अच्छा, हैदराबाद कराची से हैदराबाद तक तो बाइक अलाउ है, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर सिर्फ टूल देना है बस। और बाइक्स का पूरे पाकिस्तान में कहीं टूल नहीं है। गाड़ियों का टूल है, बाइक्स आर टोल फ्री। यहाँ पर है? यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान में बाइक्स आर टोल फ्री। बिल्कुल ठीक है। बट जब आप सक्खर आते हैं इस N5 को यूज करते हुए, तो कोई इशू नहीं, उसके बाद राइट मोटरवे नहीं पकड़ सकते, फिर आप मोटरवे उसी को N5 को जो सुपर हाईवे, यही आपको पेशावर तक लेके जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे फिर डाइवर्ट्स होते रहते हैं। तो लेकिन अगर हमें, मैं आपके प्रोग्राम से, आपके तवस्सुस से आला हुकाम को, हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अपने मुल्क की प्रोजेक्शन चाहते हैं तो हम बाइकर्स को मोटरवे पे अलाउ किया जाए। हम लोग ना ही कोई स्टंट परफॉर्म करते हैं, हम लोग ना ही कोई ओवर स्पीडिंग करते हैं। हमारा मकसद अपने मुल्क की प्रोजेक्शन है। आसिफ भाई, हम कहते तो हैं कि हम ये नहीं करते, ठीक है, ये आपका ग्रुप कह रहा है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं। Exactly. बट किए तो है, हुए हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ, हुए तो हैं सर। चेक एंड बैलेंस रखें ना। आप लोग कहते हैं कि मोटरवेज पे हर 5 से 10 किलोमीटर बाद कैमरा है, आपकी टीम है, आपके सर्वेलेंस है। अगर कोई इस किस्म की बात हो रही है तो आप उसका चेक एंड बैलेंस रखें, उनको फाइन करें। लेकिन अगर जो आपकी लिमिट के मुताबिक चल रहा है, जो मोटरवे के कवानीन को फॉलो कर रहा है, उनके लिए सहूलत दें ना सर। तो उसका ट्रैक अलग से होना चाहिए, ये एक ट्रैक डेडिकेट कर दें, लाइक सबसे लेफ्ट जो स्लो ट्रैक होता है उसको डेडिकेट कर दें। हमारा मोटरवे 3-3, 4-4 लेन्स का है सर। तो अगर एक लाइन मोटरसाइकिलिस्ट को दे दें तो मेरे ख्याल से उनके लिए सहूलत हो जाएगी, सेफ सिक्योर भी होगा, सेफ एंड सिक्योर भी हो जाएगा, प्लस रोड भी मेंटेन होगा, गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं होगा सर, टाइम बचेगा। अगर हम बात करें तो वो तो सर उसकी तो टोटल टूटा फूटा है। अगर हमें यहाँ से ट्रैवल करने के लिए मुल्तान में ना सर तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं जी, तो इधर से हमारा किलोमीटर भी बचेगा, टाइम की भी बचत है, फ्यूल की बचत है और सहूलत है। और काम तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, काम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। मकसद तो देखें तो कि हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारी एक शौक, हमारा पैशन है, लेकिन हमारा मकसद भी तो देखें। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एज अ पाकिस्तानी, एज अ मोटरसाइकिल टूरिस्ट, हम अपने जितने भी आला हुकाम है, चाहे उनसे बस यही, टूरिज्म वालों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट को अलाउ करें मोटरवे। वर्ल्ड वाइड अलाउ है, वर्ल्ड वाइड अलाउ है सर, पाकिस्तान में बैन है, बस ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। भाई यहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जरूर। नाज़रीन, हमें मोटरवे के ऊपर जो आज आसिफ भाई की डिमांड है, एज ए टूरिज्म के लिहाज से, एज ए मोटरसाइकिल के लिहाज से, एज ए राइडर के लिहाज से, कि उसको मोटरवे पे अलाउ किया जाए। लेट्स सी, हम कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए आपको लेके चलते हैं आसिफ नूर साहब के पास, जहां पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू था एज ए बाइकर, और हमारी डिमांड थी मोटरवे के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर आके हम पॉज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, या हर्ट हो जाते हैं कि हमें मोटरवे के ऊपर बाइक चलाने की इजाज़त नहीं है। आसिफ भाई ऐसे ही है? ऐसे ही सर। तो उस चीज़ के लिए देखें, हम ऑन एयर कर रहे हैं इस हवाले से, अल्लाह करे हमारी आवाज़ बालाए हुकाम तक पहुंच जाए और वो सुन लें, आमीन, इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अब ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया जो आपका हमेशा के लिए बाइकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यादगार रहा हो। हमने तो आपकी ना बचपन को छेड़ा, ना जवानी को, ना हम अब तक, खैर जवान तो अभी भी है माशाल्लाह, तो हमने उस चीज़ उसमें तो कहीं गए नहीं, हम तो डायरेक्ट पैशन से ही जो हम लेके चले हैं। एग्जैक्टली सर, मेरी लाइफ और स्पेशली ऑन 2 व्हील्स जी जर्नी जो है उसमें बड़े एडवेंचर्स हुए हैं।
और फुल ऑफ एडवेंचर है। क्या ये बचपन से शौक था आपको? सर साइकिलिंग, एग्जैक्टली, टू व्हील इज माई पैशन फ्रॉम द बिगिनिंग। जबरदस्त। तो पहले साइकिल चलानी सीखी और फिर उसी को अपना पैशन बनाया। फिर जब जवान हुए तो मोटरसाइकिल, हालांकि घर में गाड़ियां खड़ी हुई हैं लेकिन मोटरसाइकिल की डिमांड, तो फिर अपना मजा है। एग्जैक्टली सब मुझसे ये कहते थे जब घर में एक चीज़ खड़ी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और सब इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको बाइक क्यों चाहिए? बाइक खतरनाक है। बहुत लोगों ने समझाया, मेरी मदर, मेरे फादर, अब तो खैर फादर इस दुनिया में नहीं रहे, वो समझाते थे, लेकिन ये कि पसंद अपनी। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जो मेरी जर्नी रही है वो सन 2017 में गवादर रैली थी। अच्छा, जो पाकिस्तान आर्मी ने सर ऑर्गेनाइज करी थी। ओह वाओ। और मैं बार बार अपने उन 2.25 लाख किलोमीटर को कोट यूं करता हूं कि एक क्रेडिबिलिटी है सर, बहुत बड़ा जर्नी है। लेकिन उसमें जो गवादर रैली पाकिस्तान आर्मी ने सन 2017 में कराई थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट माशाल्लाह, जो कि पाक चाइना बॉर्डर कुंजराब पास से स्टार्ट हुई थी। और आके फिर वो पूरी गवादर रैली गवादर सिटी के अंदर ख़त्म हुई थी। ये गवादर से जो अंदर वाला रोड सखर के लिए निकलता है, ऑन दैट साइड वाइज? नो, कोस्टल हाईवे, कोस्टल बेल्ट वाला है। यस, ओके। जो कि कोस्टल तो बाद में बना है, अभी जो करंट जो बना हुआ है सर उस टाइम भी बना सर। कोस्टल हाईवे काफी टाइम से बना हुआ है। ओके। और ये सीपैक का हिस्सा है सर। सीपैक का हिस्सा है, सीपैक का हिस्सा है। हाँ, इसमें अपग्रेडेशन चल रही होती है। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत ही सेफ रोड है और 24 आवर्स। तो कोस्टल हाईवे पे तो आपको अलाउ है ना बाइक? जी वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बलूचिस्तान में कहीं मोटरवे वगैरह पे अलाउ, कोई प्रॉब्लम? बलूचिस्तान में कोई इशू नहीं है। बस कोस्टल हाईवे पे भी कोई ऐसा बाइक वाइक का इशू नहीं है। जगह जगह पे लीवीज की चेक पोस्ट्स हैं और पाकिस्तान नेवी की भी चेक पोस्ट हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ही सेफ फील करते हैं। और जो ये वाला इवेंट था कुंजराब पास से जो पंजाब से होती हुई रैली आई थी, वो हमें तुरबत पे मिली थी। अच्छा, वहाँ से दूसरी रैली आ रही थी? और सिंध से मोर देन 5,000 पीपल, 5,000 राइडर्स, जिसमें गाड़ियाँ भी शामिल हो गई थी, फैमिलीज भी शामिल थी। और हम लोगों को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रोटेक्शन दी गई, हमें फ्यूल दिया गया, हमें खाना पीना दिया गया, हमें कॉन्वॉय, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो मांगे। फ्रॉम कराची टू गवादर। और जो लोग उधर से आ रहे हैं फ्रॉम कुंजराब टू गवादर, वो कुंजराब टू गवादर। एग्जैक्टली, सारा एकोमोडेशन, खाना पीना वो पाकिस्तान आर्मी ने स्पॉन्सर किया था। और उन जगहों से वो रैली गुजरी है, इवन वजीरिस्तान से होते हुए आई है, जिनमें फीमेल राइडर्स भी शामिल थी माशाल्लाह। तो उन जगहों पे से मोटरसाइकिल सर गुजरते हुए आई हैं, जिन जगहों पे कोई बाहर का मोटरसाइकिल वहाँ जा नहीं सकता। तो आज भी इतना टाइम गुजर जाने के बाद हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को, बाइकर्स को प्रोटोकॉल दिया। मेरी बाइक भी ख़राब हो गई थी बीच में, मैं कॉन्वॉय से बिछड़ गया था। और लिटरली बिलीव इट और नॉट, मेरे लिए हेलीकॉप्टर सर पे रुका हुआ था, लेकिन मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, अकेला नहीं छोड़ा। वायरलेस पे उन्होंने इत्तला दी, हर 5 किलोमीटर पे स्नाइपर्स हैं। फ़ौरन मेरे पास बैकअप आया, मेरी बाइक को उठा के गाड़ी में रखा गया, हेलीकॉप्टर ने मेरी जान नहीं छोड़ी। तो वो एक रिमार्केबल इवेंट था और सारा क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है। वो एक ऐसी मेमोरी है सर, मैं कभी नहीं भूल सकता, वन ऑफ द बेस्ट। माशाल्लाह। तो इस तरह का कोई इवेंट दोबारा से ऑर्गेनाइज करने का या कोई ऐसा की प्लानिंग? सर 2020 में दोबारा हमने सुनने में आया था कि ये होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ड्यू टू द कोविड एंड अदर थिंग्स। एग्जैक्टली। और कोविड के बाद फिर आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इंटरेस्ट लिया, क्योंकि 2-3 दफ़ा हमने ये सुना कि होगी दोबारा। और हम लोगों ने अपने सिंध के एंड से, कराची के एंड से, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान, तो हम लोग बहुत बड़ी बाइकिंग कम्युनिटी को कराची से रिप्रेजेंट करते हैं, बिगेस्ट सिटी है एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने बड़ा काम किया और हमने अपनी हर तरफ से यकीन दहानी कराई कि जो आर्मी सपोर्ट मांगेगी वो हम देने को तैयार हैं, जो वो सर्विसेज मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। बट डिसीजन आर डेफिनेटली अथॉरिटीज का, एग्जैक्टली वो अथॉरिटीज का। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। कोई ऐसा यादगार प्लेस पैन पाकिस्तान जो आपके लिए रही है?
जो व्यूअर्स भी जान सकें और वो भी कहें कि हाँ आसिफ भाई के साथ हमने भी बाइक पे जाना है। सर मैं फिर बलूचिस्तान का जिक्र करूँ। फिर बलूचिस्तान जबरदस्त, माशाल्लाह। मेरा करीब भी है और दिल का कनेक्शन कुछ बलूचिस्तान से ज्यादा है। दिल के भी करीब है। एग्जैक्टली, क्योंकि सर लोग जाते हैं KPK जी, लोग जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, मेरा साथ सब कुछ बलूचिस्तान है यार। और बहुत अच्छी प्लेस है, पीर इब्राहिम के नाम से, पीर इब्राहिम वाटरफॉल के नाम से, मोला चोटक के नाम से, आपने भी शायद सुना जी। ये तो खुजदार वाले डिस्ट्रिक्ट खुजदार में अंदर जो जीप वगैरह लेके जाती है। एग्जैक्टली सर, पूरा कोस्टल बेल्ट ऐसा है कि बार बार जाने को दिल चाहता है, जिसमें कुंड मलीर तो बड़ा कॉमन हो गया। कुंड मलीर तो कॉमन exactly. वो तो दूसरा एंगल हो गया ना, exactly. से हटके हो गया। वो हटके है बलूचिस्तान, है बलूचिस्तान। ये पूरी कुंड मलीर का जो है ऐसा है आसिफ भाई कि इधर समंदर है, इधर पहाड़ है, इधर डेजर्ट है, और सारी चीजों को अल्लाह ताला ने कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा कर दिया कि पानी भी दूंगा, सब कुछ, रेत डेजर्ट भी दूंगा, पहाड़ भी दूंगा, और पहाड़ भी ऐसे के सर तराशे में किसी मुसव्विर ने, और वो जो ऊपर बैठा हुआ है उस मुसव्विर ने ऐसे ऐसे पहाड़ तराशे में, आप बूजी पास का अगर जो एक स्लॉट है कुंड मलीर के फौरन बाद, अगर आप वहाँ के पहाड़ों का कभी देखें तो आपको ऐसा लगेगा किसी मुसव्विर ने तराशे हैं। तुर्बत के अंदर जब जाते हैं तो वो जो पहाड़ अंदर तो पूरा कच्चा जाता है तुर्बत सिटी के लिए जी, और तो पहाड़ों के बीच में से जब वो गाड़ी जाती है तो पहाड़ देखें तो वो कदआदम पहाड़ है, ऐसे ही, नो डाउट। तो वो जो कुंद मलीर वाला पोर्शन है और वो भी अल्लाह ताला की एक ऐसी कुदरत है। आई थिंक दैट इज द वन पॉइंट इन द पाकिस्तान, अगर हम सिंध और बलूचिस्तान के लिहाज से लगाएं कि जहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह एक साथ मौजूद है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। पूरी कोस्टल बेल्ट ही ऐसी है कि हर जगह एक दूसरे से प्यारी है। अगर आप कुंड मलीर क्रॉस करके गोल्डन बीच चले जाएं, उसके बाद उरमाड़ा चले जाएं, और जहाँ नेवल बेस कैंप भी है हमारा, वन ऑफ द बेस्ट बीच इन पाकिस्तान, इन बलूचिस्तान इनफैक्ट। तो किस को मैं बोलूँ, उसके बाद पसनी चले जाएं तो उलमाड़ा में बीच के ऊपर नेवल बीच पे एंट्री मिल जाती है। सर नेवल बेस अलग है और जो आम पब्लिक के लिए है वो ज़रा सा अलग करके रखा हुआ है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बीच ऑफ बलूचिस्तान। फिर आप चले जाएं वहाँ से तो ज़रा सा आगे जाएं पसनी, इवन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा फिश हार्बर पसनी के अंदर है। उसके बाद फिर आप जब गवादर पहुंचते हैं तो गवादर पोर्ट सबसे एक मेन चार में, ऐसे गवादर में भी बहुत सारी देखने की जगह है, जो कोहे बलतित जो अगर आप चढ़े वहाँ गवादर सिटी के अंदर, और फिर वहाँ से जो टॉप का व्यू गवादर का नज़र आता है, जो एक आर्क की शक्ल में, जो आपको नीचे से कभी भी आइडिया नहीं होगा गवादर सिटी में रह के कि ये एक सिटी एक आर्क की शक्ल में क्यों है। लेकिन आपको ये बलतित पे अगर आप चढ़ें, वहाँ पे भी अगेन कोई गाड़ी नहीं जा सकती जी, बाइक चली जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही। या तो आपको 1000 स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा, बाइक्स आराम से पहुंच जाती है हमारी, जोर लगाती हैं लेकिन पहुंचा देती हैं। फिर वहाँ से जो आपको व्यू नज़र आता है वो डिस्टिंक्ट है, वो आपको कहीं गिलगित बल्तिस्तान में भी वो व्यू नहीं मिल सकता। और गवादर वो सिटी है पाकिस्तान का जहाँ 3 समंदर सर एक साथ कनेक्टेड हैं, 3 जगह एग्जैक्टली, एक बहरे अरब है, एग्जैक्टली अरबियन सी, इंडियन ओशन, और ये सारी चीजें एक साथ जाके मिल रहे हैं, और उसके एंड पे गवादर पोर्ट, एग्जैक्टली। और वहाँ पर भी समंदर का ठहराव है, बहुत लहरें नहीं है, एग्जैक्टली सर। और न्यू जेटी जो बनाई है उन्होंने, वहां तक हमारी डीप सी के अंदर जो डॉकिंग के लिए उन्होंने अपनी बोट्स के लिए एक नई जेटी बनाई है। हमारी गाड़ियां तो खैर रुक जाती हैं रोड तक ही, बाइक्स फिर अगेन जेटी के एंड तक जाती, माशाल्लाह। यानी कि हमारी बाइक्स डीप सी में पार्क होती हैं जाके, जबरदस्त और बड़ा मजेदार, बहुत आला। आसिफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है हमारी गुफ्तगू रही आपसे, और बहुत इन्फॉर्मिंग जो है, इन्फॉर्मेटिव एक गुफ्तगू जो है व्यूअर्स तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और इतनी मज़े की बात ये है कि दिल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम को एंड करें लेकिन बार बार वहाँ से भी टाइम का जो है वो एक इंटीमेशन आ रही है सही कि जी अब प्रोग्राम का एंड कर दें, टाइम ओवर हो रहा है जी। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर आपको तकलीफ दी जाए, हम फिर एक एपिसोड करें इसी तरह ट्रैवलिंग के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, जब भी आपके पास टाइम हो इंशाल्लाह ज़रूर। लास्ट में कोई पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें आप अपने पास से, क्योंकि माशाल्लाह आप एक एजुकेशन इदारे को भी रन कर रहे हैं, 2 इंस्टीट्यूट भी आपके सुपरविजन के अंदर हैं, आप उसको ऑन करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपना एक पैशन जो है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो सारी चीज़ों को अगर यकजा करके
जो हमारी जनरेशन है उसके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर, सबके लिए मेरा एक यही मैसेज है कि ये काम जिन जिन पेशों से हम अपने वाबस्ता हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब्स वगैरह हो, ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे जी। अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, वो वर्थ करेगा, वरना ये वक्त जब चला जाएगा और उस वक्त फिर आप याद करेंगे कि काश मैं घूम लेता। उस काश से बचने पछता लो, इस ना करके पछताने से बेहतर है। तो मैं तो सिर्फ ये मैसेज दूंगा हर अपने दोस्त के लिए, हर अपने व्यूअर्स के लिए, माशाल्लाह, कि अपने लिए टाइम निकालें। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और अपनी इस्तात के मुताबिक जी हाँ ट्रैवलिंग करें, अपना मुल्क पहले देखें, दुनिया बाद में देखें। सारी दुनिया आबाद है पाकिस्तान के अंदर। हर मौसम यहाँ है, हर मौसम यहाँ है, हर खूबसूरती यहाँ है, सब अवेलेबल है। पहले अपना मुल्क देखें, डेजर्ट हो या पहाड़ हो, सब्जा हो, समंदर हमारे पास है, हर चीज मौजूद है। हर चीज हमारे पास मौजूद है। पहाड़ क्या है? जी हाँ, 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हमारे पास मौजूद हैं। जी हाँ, कोहे सुलेमान से लेकर तमाम जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो सारे हमारे पास हैं। लेकिन लोग इस मुल्क से जो एक लास्ट कुछ ईयर्स में ट्रेंड बन गया है, जा रहे हैं बाहर। जी 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 जी, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अपनों का तभी पता चलता है जब वक्त में परेशानी में अपना साथ। बहुत प्यारा। हम इस मुल्क के अपने हैं और ये मुल्क हमारा अपना है। ये मुल्क हमारा, हम इसे ऑन करते हैं, हम छोड़े क्यों? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मेरे दिल में सर कभी भी इससे बाहर जाके घूमने की कभी चाहत ही नहीं हुई। पहले अपना मुल्क पूरा करें 100%, उसके बाद अगर जिंदगी रही तो फिर दुनिया देखेंगे। देखा जाएगा। हाँ, पहले इसको तो कंप्लीट कर, पहले यही हमारी दुनिया। इतने अरसे में सिर्फ 20% हुआ है। एग्जैक्टली, तो फिर कैसे कंप्लीट हो सकता है? एक लाइफ में पाकिस्तान देखना नामुमकिन है। नो डाउट, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी। भाई आसिफ भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से आपका फीडबैक कुछ? सर, अपनी नौइयत का यूनिक प्रोग्राम है और आपने जब मुझे मदऊ किया था तो मैं वाकई में बहुत खुश हुआ था कि वाहिद आप ही ऐसे हैं कि जो इस टॉपिक को जिन्होंने छेड़ा, और हम जैसे नाचीज़ को भी आपने इस टेबल पे बिठा दिया। सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मेरी जब भी आपको ज़रूरत होगी, आई एम अवेलेबल ऑन वन कॉल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आने के लिए। नाजरीन, इजाज़त चाहेंगे टिल द नेक्स्ट एपिसोड। सी टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।